नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 और आज हम लेकर आए हैं आईपीएल 2026 का दूसरा मैच मुंबई इंडियंस एमआई बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। टॉस हार्दिक पांड्या ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर ने पहले बल्लेबाजी की। मैच की शुरुआत रोमांचक रही क्योंकि पिच पर घास थी, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाया। टॉस के समय रहाणे ने कहा कि उन्होंने वानखेड़े पर इतनी घास कभी नहीं देखी। एमआई की टीम में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज थे। केकेआर की ओपनिंग जोड़ी फिन एलन और अजिंक्य रहाणे उतरी। पहले ओवर में ही रहाणे ने बोल्ट पर छक्का जड़ा। शुरुआती ओवरों में केकेआर ने पावर प्ले में धमाल मचाया। पहले 6 ओवरों में केकेआर ने 78 रन बना लिए, सिर्फ 1 विकेट खोकर। ये केकेआर का एमआई के खिलाफ आईपीएल में सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर था। फिन एलन ने आक्रामक बल्लेबाजी की। 17 गेंदों पर 37 रन, 6 चौके 2 छक्के। रहाणे ने भी सपोर्ट किया। 3.5 ओवर में टीम 50 रन पर पहुंच गई। हार्दिक पांड्या के ओवर में रहाणे ने 2 छक्के लगाए, जबकि एलन ने घजानफर पर 2 छक्के और 1 चौका जड़ा। ओवर 5.2 पर शार्दुल ठाकुर ने ब्रेक थ्रू दिया। स्लोअर बॉल पर एलन लॉन्ग ऑन पर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। स्कोर 69/1। कैमरन ग्रीन क्रीज पर आए और उन्होंने भी तेज खेल दिखाया। पावर प्ले खत्म होने तक रहाणे 45 पर थे और ग्रीन 8 पर। मिडिल ओवर और रहाणे का अर्धशतक। ओवर 7 से 13। 7वें ओवर में मयंक मार्कंडे आए, लेकिन ग्रीन ने उन पर विशाल छक्का जड़ा। रहाणे ने भी छक्का लगाया। ओवर 16 रन गए। 7.5 ओवर में केकेआर का स्कोर 100 रन पार कर गया। रहाणे ने 27 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, 3 चौके 4 छक्के। ओवर 8.5 पर शार्दुल ठाकुर ने फिर कमाल किया। शॉर्ट बॉल पर ग्रीन डीप कवर पर शेरफिन रदरफोर्ड को कैच दे गए। 18 रन, 10 गेंद, 1 चौका 1 छक्का। स्कोर 109/2। अब अंगकृष रघुवंशी क्रीज पर आए। रहाणे और रघुवंशी ने पार्टनरशिप बनाई। 13.3 ओवर में शार्दुल ठाकुर का तीसरा विकेट। रहाणे ने इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टो एंड से गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। रहाणे 67 रन, 40 गेंद, 3 चौके 5 छक्के बनाकर आउट। स्कोर 145/3। रहाणे ने प्लेटफॉर्म तैयार किया था। रघुवंशी ने आते ही आक्रामक खेल शुरू किया। एक कैच रोहित शर्मा ने ड्रॉप किया, लेकिन उन्होंने सिक्सर से जवाब दिया। 14वें ओवर तक स्कोर 150 पार। रघुवंशी और रिंकू सिंह ने 4th विकेट के लिए 60 रनों की तेज साझेदारी की। 18.3 ओवर में हार्दिक पांड्या ने रघुवंशी को आउट किया। स्लोअर बॉल पर रघुवंशी ने स्लाइस किया और तिलक वर्मा ने कैच लिया। रघुवंशी 51 रन, 29 गेंद, 6 चौके 2 छक्के बनाकर गए। स्कोर 205/4। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए, 4 चौके। रामानदेव सिंह 4 तारांकन रहे। केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 220 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के सामने 221 रन का बड़ा लक्ष्य। जवाब में मुंबई इंडियंस के फैंस से भरा पूरा स्टेडियम नीले रंग में डूबा हुआ था। ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन मैदान पर उतरे और शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाया। वैभव अरोड़ा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। रोहित ने उसे डिफेंस किया, लेकिन अगली गेंद शॉट थी और रोहित ने जबरदस्त पुल शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने शानदार ड्राइव खेलते हुए छक्का मार दिया। ओवर खत्म होते होते मुंबई का स्कोर 10/0 हो गया और दर्शक जोर जोर से रोहित रोहित चिल्लाने लगे। पावर प्ले में मुंबई इंडियंस ने पूरी तरह हमला बोल दिया। मुजराबानी की गेंदों पर रिकल्टन ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए, -1 स्क्वायर लेग पर और दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। रोहित ने भी कवर ड्राइव पर शानदार चौका लगाया। 3 ओवर के बाद स्कोर 35/0 हो गया। रिकल्टन 20 रन पर खेल रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 6ठे ओवर में वैभव अरोड़ा फिर गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा ने धमाका कर दिया। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। दूसरी ओर रिकल्टन ने भी 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। पावर प्ले के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 80/0 था। स्ट्रैटेजिक टाइमआउट के दौरान हार्दिक पांड्या बालकनी से तालियां बजाते नजर आए और रोहित ने बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। इसके बाद सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए, लेकिन मुंबई के ओपनर्स रुके नहीं। रोहित ने नरीन की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाए, जबकि रिकल्टन ने वरुण को 3 चौके जड़ दिए। 8.1 ओवर में मुंबई ने 100 रन पूरे कर लिए और दोनों के बीच 49 गेंदों में 100 रन की साझेदारी हो गई। 10 ओवर के बाद स्कोर 131/0 था और स्टेडियम में एमआई के नारे गूंज रहे थे। 11वें ओवर में आखिरकार केकेआर को सफलता मिली। वैभव अरोड़ा की गेंद पर रोहित बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन टॉप एज लगा और अनुकूल रॉय ने मिड ऑन पर शानदार डाइविंग कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा 78 रन, 38 गेंद, 6 चौके 6 छक्के बनाकर आउट हुए। उस समय स्कोर 148/1 था। रोहित के आउट होने पर पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। अब क्रीज पर सूर्यकुमार यादव आए। सूर्या ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी।
उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 16 रन बना दिए, लेकिन 14.2 ओवर में कार्तिक त्यागी की शॉर्ट गेंद पर डीप मिडविकेट में रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। स्कोर 179/2 हो गया। अब रिकल्टन 80 रन पर खेल रहे थे और तिलक वर्मा क्रीज पर आए। 15वें ओवर में एक बड़ा मोड़ आया। रिकल्टन और तिलक के बीच रन लेते समय कंफ्यूजन हो गया और अनुकूल रॉय की सटीक थ्रो पर रिकल्टन रन आउट हो गए। उन्होंने 81 रन, 43 गेंद, 4 चौके 8 छक्के की शानदार पारी खेली। स्कोर 184/3 हो गया। अब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा क्रीज पर थे और मुंबई को 37 रन चाहिए थे। हार्दिक ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने त्यागी और नरीन की गेंदों पर शानदार चौके लगाए। तिलक वर्मा ने भी 14 गेंदों में 20 रन बनाए। 17वें ओवर तक मुंबई का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। 19वें ओवर में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। नरीन गेंदबाजी कर रहे थे और मुंबई को कुछ रन चाहिए थे। हार्दिक और नमन धीर ने समझदारी से रन लिए और आखिरी पलों में मैच पूरी तरह मुंबई के पक्ष में झुक गया। 19.1 ओवर में अनुकूल रॉय की गेंद पर नमन धीर ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने 224/4 बनाकर 6 विकेट से मैच जीत लिया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आतिशबाजी होने लगी और मुंबई के खिलाड़ी मैदान पर दौड़कर जश्न मनाने लगे। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और बाकी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आईपीएल 2026 की शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए शानदार रही। अब सवाल ये है क्या इस बार मुंबई इंडियंस फिर से चैंपियन बनेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।